अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। कैसी जा रही है आप लोग की तैयारी एग्ज़ाम्स के लिए? आज मैं आपके साथ 2024 मॉडल पेपर शेयर करती हूँ बायोलॉजी 9 क्लास का। ठीक है, आप इस पेपर को अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें और इसी तरह से आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। 2024 में जो 9 क्लास के बच्चे हैं उनका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो आपने अच्छे से इस पेपर को समझना है और इसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है जी सेक्शन ए। सेक्शन ए में अब जो है वो 12 मार्क MCQs होंगे, जिसके 12 मार्क्स होंगे। अब देखते हैं कि ये MCQs किस तरह के हैं। तो देखिए जी, फर्स्ट वन है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरस इज। तो इसमें क्या आएगा? पेलियोंटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एंटोमोलॉजी। सेकंड वन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब हाइपोथेसिस बेस्ट। ठीक है, कि जो हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट है वो कौन सा, ये पॉइंट में से कौन सा उसको अच्छे से वो डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसमें क्या आएगा जी? इट इज़ मेड विद 5 सेंसेस, इट हेल्प बायोलॉजिस्ट टू डू एक्सपेरिमेंट्स, इट इज़ अ proposed स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम, इट अलाउ अदर पीपल टू वेरीफाई द रिजल्ट्स। अब थर्ड नंबर है ऑर्गेनिजम्स, एनाटॉमिकल फीचर्स एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री आर कंसिडर्ड ड्यूरिंग इट्स। जब हम किसी ऑर्गेनिज़म के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो कब करते हैं? ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के दौरान करते हैं, या उसकी ग्रोथ की जब बात करते हैं तब करते हैं, या रिप्रोडक्शन आएगा या डेवलपमेंट आएगा। ठीक है, नंबर 4 है इन एनिमल सेल हॉलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलीज आर। अब एनिमल सेल में कह रहे हैं जो हॉलो और सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली है वो कौन सी है? प्लास्टिड्स हैं, गोल्जी बॉडीज़ हैं, साइटोस्केलेटन है, सेंट्रियोल है। ठीक है, कौन सा है इसमें? अब नंबर 5 है डिफ्यूजन इज़ अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट बिकॉज। डिफ्यूजन जो है वो एक टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन डज नॉट स्पेंड एनर्जी व्हेन मॉलिक्यूल डिफ्यूज थ्रू इट। बी पे है सेल मेम्ब्रेन स्पेंड एनर्जी व्हेन मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज थ्रू इट। सेल वॉल डज नॉट स्पेंड एनर्जी व्हेन मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज थ्रू इट। सेल वॉल स्पेंड एनर्जी व्हेन मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज थ्रू इट। अब नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग द जीवन फेज ऑफ सेल साइकिल। जब सेल के साइकिल चलता है तो जीवन फेज में क्या टेक्स प्लेस होता है, क्या होता है? तो जी RNA, राइबोसोम एंड सेवरल एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड। ठीक है कि नहीं? सेल प्रिपेयर्स प्रोटीन्स, या सेल डुप्लीकेट्स इस क्रोमोसोम्स, या माइक्रोट्यूब्यूल्स अपीयर फ्रॉम द एरिया ऑफ सेंट्रियोल्स एट ईच एंड। अब नंबर 7 पे है इन एडल्ट ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ सेल्स आर केप्ट रिलेटिवली कांस्टेंट थ्रू इट। अब कह रहे हैं कि जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें नंबर ऑफ सेल्स कांस्टेंट होते हैं, किसके? तो एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, या नेक्रोसिस एंड डिवीजन, या एपोप्टोसिस एंड डिवीजन, या नेक्रोसिस ओनली। ठीक है, नंबर 8 पे है इन लॉक एंड की मॉडल। जो लॉक एंड की मॉडल होता है एंजाइम्स में, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं कि द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट हैव स्पेसिफिक। उनका स्पेसिफिक क्या होगा? नेम्स ऑफ सबस्ट्रेट होंगे, या रोल ऑफ सबस्ट्रेट होगा, या जियोमेट्रिक शेप्स होंगे, या साइज होगा। नंबर 9 पे है respiration is an oxidation reduction process during which food molecule are broken down into। तो इसमें क्या आएगा? ऑक्सीजन एंड वाटर, या हाइड्रोजन एंड वाटर, या नाइट्रोजन एंड वाटर, या कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब नंबर 10 पे है एट डॉन एंड सनसेट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी। ठीक है, जब सनसेट होता है तो लाइट की इंटेंसिटी कैसी होगी? हाई होगी, लो होगी, मॉडरेट होगी, या ज़ीरो होगी। नंबर 11 पे है कि कैल्शियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द ह्यूमन बॉडी दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन। कि कैल्शियम जो है वो अबंडेंट मिनरल है ह्यूमन बॉडी में, और ये कौन सा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल ऑफ द बॉडी में, या ब्लड क्लॉटिंग में, या कंट्रोल्स ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल, या एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इन ह्यूमन बॉडी।
नंबर 12 पे है द ट्रांसपायरेशन पुल अकर्स व्हेन मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स लॉस वाटर वेपर एंड मोर वाटर इंटर्स इन देम फ्रॉम। तो इसमें फ्लोएम वेजल्स ऑफ लीफ आएगा या फ्लोएम वेजल्स ऑफ रूट और जाइलम वेजल्स ऑफ लीफ और फ्लोएम वेजल्स ऑफ स्टेम। तो इस तरह से ये 12 MCQs कंप्लीट हो गए हैं। आप खुद के लिए भी इसको कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें आ सकता है और हमारी तैयारी कितनी है एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, इसके 12 मार्क्स हैं। ये था सेक्शन ए। अब जाते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। अब देखिए सेक्शन बी की तरफ, यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, और इसके मार्क्स हैं 32 और इसमें आपने टोटल 8 क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चंस को रीड करते हैं। फर्स्ट वन है द कंप्लीट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल अगेंस्ट ईच एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और इसके आगे आपने इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो लिखनी है। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे है ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग 4 डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्ट। सेल टाइप उसका, न्यूक्लियर एनवेलप, सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कह रहे हैं कि जो ये हमारे पास आपको 4 डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं तो किंगडम प्रोटिस्ट। ठीक है, बाकी भी 5 किंगडम्स हैं तो किसी भी किंगडम के बारे में पूछ सकते हैं कि उनके सेल टाइप के बारे में बताएं और न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में बताएं, सेल वॉल के बारे में एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। अब थर्ड पे है राइट शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कीपिंग इन व्यू इट्स रेडिएशन टाइप, लेंसेज, मैग्नीफिकेशन एंड इमेजेस। ठीक है, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को आपने दिमाग में रखते हुए उन पे एक नोट लिखनी है, लेकिन कौन कौन चीज़ों किस चीज़ को आपने पॉइंट आउट करना है अपने आंसर में। तो जो रेडिएशन टाइप होती है माइक्रोस्कोप की उसको, उसके लेंसेज को कि कौन से लेंस पे हम क्या देखते हैं या कितने लेंस होते हैं, एंड मैग्नीफिकेशन एंड इमेजेस के बारे में भी लिखना है। अब नंबर 4 पे है डिफाइन टर्गर एंड आल्सो राइट एनी 2 पॉइंट्स टू शो इट्स इम्पोर्टेंस इन प्लांट्स। क्योंकि टर्गर प्रेशर तो मोस्टली प्लांट्स में होता है, उनके लीव्स में। तो टर्जिडिटी जो है उनको डिफ़ाइन करें और कह रहे हैं कि कोई से भी 2 इम्पोर्टेंस उन रोल इनके बताएं प्लांट्स में। ठीक है, नंबर 5 है हाउ इज़ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड साइज। अब यहाँ पर भी आपने इन पॉइंट्स को रखना है माइंड में कि हमसे कौन कौन से टर्म्स मांग रहे हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट होता है यूकैरियोटिक सेल से। तो कैसे, उनका न्यूक्लियस कैसे होता है, उनकी सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेल वॉल एंड साइज भी बताना है। अब नेक्स्ट है 6 नंबर इन लिस्ट द इवेंट्स through which mitotic apparatus is formed in prophase in animal cells। ठीक है, इन लिस्ट करें वो वाले इवेंट्स को जो कि माइटोटिक ऑपरेटस में प्रोफेज इन एनिमल सेल्स में जब परफॉर्म होता है। नेक्स्ट है हाउ आर एंजाइम स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट, कैसे वो अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। जस्टिफाई करें इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑफ शेप ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स एंड स्पेसिफिटी। तो इसकी आपने डायग्राम बनानी है सबस्ट्रेट एंजाइम्स की, तो उसके थ्रू आपने शो करना है। और आल्सो गिव इट्स 2 एग्जाम्पल, तो इसकी एग्जाम्पल्स भी देनी है एंजाइम्स की। यहाँ पर जो है वो एंजाइम्स की स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट उसकी लिहाज से आपने 2 एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। नेक्स्ट है बोथ रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वाकई रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस तो इम्पोर्टेंट होते हैं बहुत लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, बट यहाँ कह रहे हैं कि हाउ दीज 2 प्रोसेसेस आर अपोजिट ऑफ वन अनदर, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे ये एक दूसरे के अपोजिट हैं वो बताना है आपने। और 4 डिफरेंसेस बिटवीन रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आपने 4 डिफरेंस इनका लिखना है, 4 पॉइंट्स लिखने हैं। नेक्स्ट है राइट एनी 4 डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी जो है उनकी क्या डिफिशियंसी सिम्टम्स होती हैं, 4 वो लिखने हैं। नेक्स्ट है लिस्ट एनी 4 फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा इन ह्यूमन बॉडी। प्लाज्मा की अब ह्यूमन बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करता है, तो 4 पॉइंट्स में वो लिखना है। नेक्स्ट है वाई आर आर्टरीज इंपॉर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट, आर्टरीज क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, और लेवल भी ड्रा करना है आर्टरी का। तो साथ साथ आपने डायग्राम्स की भी प्रिपरेशन करनी है। और इसमें आपने टोटल ये हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं,
11 इसमें से आपने 8 करने हैं। अब आते हैं जी सेक्शन सी की तरफ, जिसके 21 मार्क्स हैं और इसमें आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, जबकि आपको दिए गए हैं 4 क्वेश्चंस। इनमें आपने 3 क्वेश्चंस करने हैं। अगर हम यहाँ देखें तो फर्स्ट वन है एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स रूल्स यूज्ड इन बायोलॉजी रिसर्च वर्क। ठीक है, मैथमेटिक्स के रूल्स तो आपने लिखने हैं, उनके एप्लीकेशंस लिखनी है, बट इन बायोलॉजी रिसर्च वर्क इस पॉइंट को आपने मद्देनज़र रखकर आंसर लिखना है। नेक्स्ट वन है डिफाइन द टर्म कंजर्वेशन। ठीक है, जो कंजर्वेशन है वो क्या है उसको डिफाइन करना है। और 3 एग्जाम्पल्स ऑफ द स्टेप्स टेकन इन पाकिस्तान टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी पाकिस्तान में हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो उसके आपने 3 एग्जाम्पल्स के तौर पे उसको डिफाइन करना है, बताना है। ब्रीफली नेक्स्ट है ब्रीफली एक्सप्लेन फॉलोइंग एनिमल टिश्यूज़। यहाँ पर आपको बहुत सारे एनिमल टिश्यूज़ दिए गए हैं, उनको आपने एक्सप्लेन करना है। ए पे है फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़, स्मूथ मसल्स, नर्वस टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़, इन सब को आपने एक्सप्लेन करना है। और इसका जो 2 पार्ट है वो है डिफाइन सेल साइकिल एंड राइट नेम ऑफ इट्स 2 मेन स्टेजेस। सेल साइकिल है उसको जस्ट डिफाइन करना है और जस्ट 2 स्टेप्स बताने हैं, 2 स्टेजेस बताने हैं, सारे नहीं। नेक्स्ट वन पे है नंबर 3 पे, यहाँ पर 4 है बट ऊपर से ये आ रहे हैं तो ये नंबर 3 के हैं। वाई इज़ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स कॉल्ड इंट्रासेलुलर। माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स को इंट्रासेलुलर एंजाइम्स क्यों कहते हैं? गिव जस्टिफिकेशन, हमें वजाहत दें। ठीक है, एक्सप्लेन करें इसको। एक्सप्लेन द सिंथेसिस एंड ब्रेकिंग ऑफ एटीपी थ्रू एटीपी टू एडीपी साइकिल विद प्रॉपर डायग्राम। डायग्राम के थ्रू आपने ड्रॉ करना है कि कैसे एटीपी से एडीपी का साइकिल बनता है। नेक्स्ट वन पे है स्टेट द सिम्टम्स कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ